महादेव के भक्त नरेंद्र मोदी जब से बनारस के सांसद बने वो यहीं के होकर रह गए। साल 2014 के बाद जितनी बार भी वो काशी के दौरे पर आए उतनी बार तो वो वडनगर भी नहीं गए होंगे, जहां उनकी बूढ़ी मां आज भी रहती हैं। एक प्रधानमंत्री होने के साथ साथ काशी से सांसद होने की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नरेंद्र मोदी इस शहर के दौरे पर कई बार आए और यहाँ की अलमस्त जिंदगी को जीने के साथ ही भोले की नगरी में वो रम गए। और अब तो जिस तरीके से काशी की जनता उन पर प्यार दुलार लुटाती है, उसे देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी इसी काशी के वासी हो गए हैं। काशी वासियों का अपने सांसद मोदी के प्रति प्यार और दुलार ही तो है जो हर हर महादेव के उद्घोष को कभी हर हर मोदी घर घर मोदी से जोड़ दिया जाता है। तो वहीं अब इस यूपी चुनाव के दौरान ओम नमः शिवाय को मोदी से जोड़ते हुए एक और नारा दे दिया गया, ओम नमः शिवाय कोई नहीं है मोदी के सिवाय। देश के प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही काशी की सड़कों पर एक भव्य रोड शो निकाला था, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था। यह अथाह जन समर्थन देखकर बीजेपी नेता के साथ ही मोदी समर्थक इस कदर गदगद हो गए कि उन्होंने पीएम मोदी के नाम को ओम नमः शिवाय से जोड़ दिया। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम मोदी के रोड शो की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ओम नमः शिवाय कोई नहीं है मोदी के सिवाय, मोदी में काशी। वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी एक ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान एक बुजुर्ग का दिया नारा, ओम नमः शिवाय कोई नहीं है मोदी के सिवाय। बिहार के बीजेपी उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी ने पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ओम नमः शिवाय कोई नहीं है मोदी के सिवाय। गुजरात बीजेपी के नेता पंकज शुक्ला ने तो ओम नमः शिवाय कोई नहीं है मोदी के सिवाय नारे के साथ ही लिखा, सुबह बनारस शाम बनारस मोदी तेरे नाम बनारस। काशी में पीएम मोदी के भव्य रोड शो के बाद कुछ इसी तरह से पत्रकार से लेकर बीजेपी नेता तक नारा लगा रहे हैं, ओम नमः शिवाय कोई नहीं है मोदी के सिवाय। लेकिन आपको बता दें कि इसी तरह से जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ओर से हर हर महादेव की तर्ज पर हर हर मोदी घर घर मोदी नारा दिया गया था, जिस पर बाद में काफी विवाद मचा था। यहां तक कि उस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने खुद इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि हर हर शब्द मुक्ति का प्रतीक है। इस गुण शब्द को काशीवासी अपने राजा यानी महादेव के लिए जयकारे के साथ सुशोभित करते हैं। हर हर शब्द का प्रयोग मोदी के आगे करना उचित नहीं। लोगों की भावनाएं, आस्था इस हर हर शब्द के साथ महादेव से जुड़ी हुई है। साधु संतों ने तो हर हर मोदी घर घर मोदी नारे का विरोध तो जताया ही था, साथ ही मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। उस वक्त पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, तत्कालीन यूपी चुनाव प्रभारी अमित शाह और वाराणसी के तत्कालीन मेयर रामगोपाल मोहले के खिलाफ याचिका भी दाखिल की गई थी। यानी जिस तरह से हर हर मोदी घर घर मोदी नारे का विरोध हुआ था, कहीं ऐसा ना हो इस नारे ओम नमः शिवाय कोई नहीं मोदी के सिवाय नारे का भी विरोध होने लगे। वैसे इस नए नारे के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। के दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस शहर बनारस के बारे में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे, तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई, तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का
मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। साथियों, पिछली सरकारों में हालत यह हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे, मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी, महादेव की काशी को भू माफियाओं, ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्रता नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। काशी में घाटों पर, मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे। आतंकी बेखौफ थे क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और कालजयी काशी देश को दिशा दे रही है। कुछ ही दिन पहले मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी बनारस को आशीर्वाद देने फिर से स्थापित हो गई है। भाइयों बहनों, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि पार्टी का आदेश वैसे तो समाज और देश के हितों की दृष्टि से होता है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ पाने को, सीखने को मिलता है। अब आप मुझे देखिए, मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनारस भेजा और मुझे बनारस मिल गया। मैं बनारस का ही होकर रह गया। काशी की सेवा का, महादेव और मां गंगा के चरणों में बैठने का ये जो पुण्य लाभ मुझे मिला है, ये पार्टी ने ही दिया है। वैसे आज मुझे काशी के स्वर्गीय डोम राजा जगदीश चौधरी जी की कमी भी महसूस हो रही है। वो मुझ पर इतना स्नेह दिखाते थे कि मैं अभिभूत हो जाता था। साथियों, मैं 2014 में जब यहां आया था, तब संगठन से जुड़े कुछ लोग मुझे जानते थे, लेकिन आज जो प्यार, जो दुलार मुझे काशी के घर घर में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, ये आप सब कार्यकर्ताओं, समर्थकों के कारण ही संभव हुआ है।
मुझे तो आपने देश की सेवा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। मैं दिल्ली में काम में लगा रहता हूं। मेरी अनुपस्थिति में बनारस में आप भाजपा कार्यकर्ता ही सब संभालते हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति जो प्यार है, लोगों का जो मुझ पे भरोसा है, उसका श्रेय आप सब कार्यकर्ता साथियों को जाता है। आप मेरे लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह है। भाजपा का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आप सभी से, अपने कार्यकर्ता साथियों से भी बहुत कुछ सीखता हूं।